प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से लूका अध्याय 11 का 33 से 36 वचन लेकर आई हूँ, शरीर का दिया। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है इस वचन में कि प्रभु यहाँ सिखाते हैं कि कोई मनुष्य दिया जलाकर तलघट में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले उजियाला पाएं। यहाँ प्रभु किस दिए की बात कर रहे हैं मेरे प्रियो? प्रभु यहाँ हम धर्मियों की बात कर रहे हैं कि जब हमने परमेश्वर की ज्योति को पाया है तो उसे ग्रहण भी किया है, तो वही ज्योति अब हम में भी वास करती है। जिस प्रकार प्रभु ने हमें अंधकार से, बुराइयों से तथा हमारी निर्बलताओं से छुड़ाया है तथा अपनी ज्योति हमें दी है, उसी प्रकार प्रभु हमें सिखाते हैं कि हम भी करें। प्रभु कहता है यहाँ कि जब हम जान गए हैं कि प्रभु ही जगत की ज्योति है और वह हमें हमारे बंधनों से, हमारी बुराइयों से छुड़ाने के योग्य हैं, तो उसके मार्ग पर चलने वाले फिर अंधकार में नहीं रहते। तो हमें भी अब दूसरों को सच्चाई का, ज्योति का मार्ग दिखाना चाहिए, ताकि वह भी संसारिक अंधकार को छोड़कर ज्योति की ओर फिरें। और ऐसा न हो कि हमने रोशनी पाई पर दूसरों को अंधकार में ही रहने दें। तभी प्रभु हमें कहता है कि दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखा जाता, पर ऊंचे पर रखा जाता है, ताकि भीतर आने वाला उजियाला पा सके। मेरे प्रियो, कैसा है आज हमारा जीवन? क्या हम सचमुच में ज्योति की संतान हैं और ज्योति में चलते हैं, या फिर आज भी अंधकार की बातों में फंसे हैं? कैसा है हमारा चाल चलन? यह हमें जानना आवश्यक है। यदि हम में आज भी कोई बुराई है, यदि ऐसा है, तो अपने अंदर का अंधकार मिटाएं तथा पूर्णतः जगत की ज्योति, प्रभु की संतान बने और अपने साथ साथ औरों को भी प्रभु की सच्चाई का मार्ग बताएं, ताकि उनका भी अंधकार मिट जाए। एक दिए के उजाले से जिस प्रकार एक अंधेरे कमरे का अंधकार मिट जाता है, यदि उसे ऊंचे पर रखा जाए, तो उसी प्रकार एक सच्चे परमेश्वर के धर्मियों के सुसमाचार देने से, उनके सच्चे चाल चलन से, उनकी सच्ची धार्मिकता से, प्रभु का मार्ग बताने से संसार का अंधकार भी मिटता जाता है। आगे प्रभु कहते हैं कि तेरे शरीर का दिया तेरी आँख है, इसीलिए जब तेरी आँख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है, परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। हालेलुया। जी हाँ भाइयों बहनों, शरीर का दिया हमारी आँख है। हम क्या देखते हैं, कैसी दृष्टि रखते हैं, यह मायने रखता है। यदि हम अपनी आँख से बुरी बुरी चीज़ें देखते हैं, तो वही विचार हमारे मनों में भरता जाता है, जिससे फिर हम शुद्ध नहीं बने रहते तथा हमारा मन हमारे विचारों का गुलाम बनता है और हमारा शरीर अशुद्धता की ओर फिर जाता है, जिससे परमेश्वर की ज्योति फिर हम में बनी नहीं रहती और हम अंधियारे में गिर जाते हैं। इसीलिए सदा ध्यान दें कि आप क्या देखते हैं और दूसरों के प्रति आपकी दृष्टि कैसी है। इसीलिए आगे प्रभु ने कहा भी कि इसीलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वह अंधेरा ना हो जाए। यदि हमें ध्यान रखना है मेरे प्रियो, संसार भरा पड़ा है बुरी बुरी युक्तियों से, पाप से, परंतु हमें यह बात ध्यान रखनी है कि परमेश्वर की ज्योति हम में है। हम उस संसारिक बुराइयों के गुलाम ना बने। प्रभु हमें चौकस रहने को सिखाते हैं कि जो उजियाला तुम में है, कहीं वह अंधियारे में ना बदल जाए, क्योंकि संसार का शैतान पल भर में मनुष्यों को भरमाता है। परंतु हमें सचेत रहना है, ध्यान रखना है कि अंधियारे का ज्योति से कोई मेल नहीं। इसीलिए अपने शरीर से, अपने मन से किसी प्रकार के पाप में ना फंसे, ताकि जो उजियाला तुम में है वह किसी भी प्रकार अंधियारे में ना बदले। इसीलिए आगे प्रभु फिर कहते हैं, इसीलिए यदि तेरा सारा शरीर उजियाला है और उसका कोई भाग अंधेरा ना रहे,
तो सबका सब ऐसा उजियाला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजाला देता है। हालेलुया। यहाँ प्रभु हमें स्पष्ट रूप से यह सिखाते हैं कि हमें किसी प्रकार से पाप में नहीं गिरना। हमें अपने शरीर को, मन को, विचारों को हमेशा शुद्ध रखना चाहिए, जिससे हमारा संपूर्ण जीवन उजियाला बना रहे। किसी प्रकार हम अंधियारे के गुलाम ना बने, तो हमारा जीवन ऐसा उजियाला रहेगा कि जैसे अंधेरे कमरे में दिए की रोशनी चमकती है, उसी प्रकार परमेश्वर के मार्गों पर चलने वालों पर, हमारे जीवनों पर प्रभु का तेज, प्रभु का उजियाला चमकता रहेगा और हमें सदा उसी सच्चाई में, उसी जगत की रोशनी में बने रहना चाहिए और उसे दूसरों तक भी फैलाना चाहिए। जिस प्रकार बुराइयां फैलती हैं मेरे प्रियो और असर करती हैं, तो फिर सच्चाई की रोशनी फिर वैसे क्यों ना फैलेगी कि अंधकार मिट जाए। और प्रभु हम मसीहों से कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो, तो उठो और प्रकाशमान रहो, ताकि ये प्रकाश कम ना हो। और भाइयों बहनों, सदा ध्यान दें परमेश्वर के पवित्र वचनों पर, उसकी आज्ञाओं पर, उसके वायदों पर। वह पवित्र परमेश्वर हमें पवित्र करने आया है तथा वह चाहता है कि मनुष्य की यह ज्योति उस दिए की तरह हो जो अंधियारे में जलाया जाए तो अंधियारा मिट जाए। आपने प्रकाश पाया है मेरे प्रियो, तो आप दूसरों में भी यह प्रकाश फैलाएं। वह आपके चाल चलन से भी हो सकता है, आपके स्वभाव से भी हो सकता है और आपके वचन बांटने से भी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि संसार की दृष्टि हम पर लगी रहती है कि हम किस प्रकार की चाल चलते हैं मसीह में आने के बाद। तो ध्यान दें कि आप किस प्रकार की चाल चलते हैं और आपका शरीर या आपका मन किसी प्रकार के पाप में ना गिरे, क्योंकि यदि हम अपने शरीर को पाप में ना गिरने दें तो हमारा मन और विचार भी शुद्ध बने रहेंगे। जैसे यदि हम कोई भी कामुकता से भरी पिक्चर्स या मूवीज देखते हैं तो हम शरीर के द्वारा पाप कर बैठते हैं, उसी प्रकार से संसार अंधकार के पाप से भरा पड़ा है और हम यहाँ रहते हैं। तो हमें ध्यान देना होगा कि संसार की बुराइयों का, अंधकार का हम पर असर ना होने पाए। हमें अपने मन को, शरीर को परमेश्वर के पवित्र वचनों की ज्योति से उजियाला रखना है और यही उजियाला हमें संसार रूपी अंधकार से अलग करेगा और फिर वह अलग ज्योति बाकी अंधकार को मिटाने के योग्य होगी। मेरे प्रियो, यीशु जगत की ज्योति है और हम ज्योति की संतान हैं। यदि हम परमेश्वर में बने रहे और उसकी आज्ञाकारिता में हर दिन चले, तो हम अपने शरीर के गुलाम नहीं बनेंगे जो अंधकार में डूब जाता है, निराशा में चला जाता है। शरीर के काम तो अंधकार के हो सकते हैं, परंतु आत्मा परमेश्वर के वचनों में चलकर, उसके पीछे चलकर सदा हमें शरीर पर विजय दिलाती है। हमारा प्रभु ज्योति है, तो हमें सदा उसके पीछे चलना है, जैसा प्रभु सिखाते हैं यूहन्ना अध्याय 8 के 12 वचन में कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। तो मेरे प्रियो, शरीर का दिया जैसे आँख है, यदि आँख निर्मल तो शरीर निर्मल, वैसे ही अपने को प्रभु में शुद्ध रखें और उसकी ज्योति में बने रहें तथा अपने स्वभाव में, अपने पूरे चाल चलन में सदा पवित्र बने रहें और अपने यह पवित्र ज्योति अपने चारों ओर फैलाएं और परमेश्वर के नाम से उजियाला बने और अपने शरीर का दिया, अपनी आँख को सदा परमेश्वर में निर्मल रखें, तभी आपका शरीर भी निर्मल बना रहेगा। हालेलुया। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं इन वचनों को सुनकर दूसरे भी आशीष पाएं, तो आप इन्हें दूसरों के साथ भी बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।